पार्टी की बैठक है जहां पर जितने भी हमारे सदस्य हैं देशीय पार्टी के हमारे सम्मानीय नेतागण हैं, सम्मानीय मंत्रीगण हैं, वर्तमान परिस्थिति जो राजनीतिक परिस्थिति है उसकी समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से सूखा और अकाल की स्थिति पैदा हुई है उस पर सरकार आगे क्या कदम उठा सकती है उस पर चर्चा की जाएगी। उनके कुछ सुझाव हैं, कुछ लोग बात करना चाहते हैं कि आगे सरकार को कैसे हम तटस्थ और मजबूती के साथ चला सकते हैं, कैसे गठबंधन में बेहतर तरीके से हम अपना सामंजस्य और बेहतर कर सकते हैं। इन सभी विषयों को लेकर है, बट नथिंग इम्पोर्टेंट। एक चीज़ मैं बताया कि सरकार को किसी प्रकार से खतरा नहीं है, हम सब मिलकर गठबंधन की सरकार को मजबूती से चलाएं। रात 8 बजे सुखाड़ पर चर्चा अभी करेंगे आप लोग इस रात। आप बताइए, आप टाइम बताइए, उस बार कर लेंगे। लेकिन सर अभी जो सुखाड़ जो है ये तो 24 जो घंटे फेस होगा जिस तरह से, क्या उसको कांग्रेस सपोर्ट करेगी? कांग्रेस किस तरह से जो है इस पे देखिए, परिस्थिति अभी किसी प्रकार की कोई निर्णय तो आया नहीं है, कोई घोषणा हुई नहीं है। हम और आपस में ही बात करके इस पर कि ऐसी परिस्थिति, पहले परिस्थिति आ जाने तो दीजिए। सर ये जो अभी ट्रिप था सर, इसको क्या देखते हैं? जहाँ तक की बात है सरकार की या कांग्रेस दल की, एकजुट है। अविनाश जी, नए चेहरे पे भी कांग्रेस इतना ही सहमत रहे। सरकार और सरकार के अधिकारी रात दिन इस सूखे की परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए चिंतित हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर पैदा कर दी गई, जहाँ पर किसानों के तरफ या बेरोजगारों के तरफ या महंगाई में काबू करने के लिए इन सब चीज़ों से ध्यान हटाकर आप और हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि क्या सरकार स्थिर रहेगी। और ये स्थिति सिर्फ यहाँ ही नहीं है, जहाँ जहाँ भी गैर भाजपाई सरकारें हैं वहाँ पर उन सरकारों को काम करने से और जो भी विकास के कार्यक्रम हैं उनसे रोककर और सिर्फ इसी गतिविधियों में लगा रखा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, एमएलए के मूवमेंट पे आप क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? एमएलए कांग्रेस के तटस्थ हैं और पूर्ण रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर एमएलए, और इस प्रकार से प्रश्न पूछ के कृपा करके उनका अपमान न करें। नहीं, आपके 3 विधायक जो हैं कैश के साथ टकराएंगे, इसीलिए सवाल उठता है। कोई बाहर से नहीं आई, वो यही रहता है। हुआ राजेश जी, आज घूम के आए पिकनिक आप लोग? देखिए अब लगातार आप लोग यहाँ टिके हुए हैं और आप लोगों के सम्मान में जो पत्रकार मित्र हैं उनके सम्मान में हम लोग खड़े हैं मैदान में। वरना सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन अब जिनको क्लियर करना है ईसीआई को और राजभवन को, वो अगर क्लियर नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम तो महामहिम जी से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कि गुजारिश करेंगे कि भाई आप जो भी लिफाफा सील बंद लिफाफा आया है, या तो उस लिफाफे को खोल करके बता दीजिए, और नहीं आया है तो यही बता दीजिए कि ईसीआई ने कोई लिफाफा नहीं भेजा। मीडिया को फॉलो कर रही है सरकार। अरे मीडिया को क्या फॉलो कर रही? मीडिया हमें फॉलो कर रही। रात में 2 बजे बताते हैं कि आप छत्तीसगढ़ में हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने घर में हूँ। फिर तीसरे भाई का फोन आया तो बोले कि अभी देखो भैया छत्तीसगढ़ में हूँ, आराम से बात करेंगे। राजेश जी, रात में जाने फिर उनको मेरे बात पे भरोसा नहीं हुआ। कहीं और जाने की तैयारी? राजेश जी, बैगेज है आप लोगों के साथ, कहीं और जाने की तैयारी? देखिए, बैग एंड बैगेज लेके चलना है। आप साथी जब दिल्ली से यहाँ तक बैगेज के साथ आए हैं तो आपके सम्मान। सर मेरा बैगेज तो यही है, यही का हूँ। बैगेज जो बहुत सारे लोग आए हैं, मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि एक सांसद के गुमराह करने पर मीडिया के इतने साथी एक्शन लेना चाहिए सर आप लोगों को। ये तो आप लोगों को लेना चाहिए। नहीं सर, आप क्या ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। ये तो राजभवन के लोग बताएंगे ना, महामहिम जी बताएंगे। अगर चेहरा बदलता है तो कांग्रेस इतनी खुशी खुशी समर्थन देगी। चेहरा क्यों बदलेगा? चेहरा बदलने की बात धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in